Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस रिएक्शन जिसका नाम है राइमर-टाइमन रिएक्शन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो हमारा इस वीडियो में फोकस रहेगा वो इस पर रहेगा कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब एक्चुअल में ये रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है, पर उस पे जाने से पहले मैं आपको रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि अगर बाय चांस किसी बच्चे को नहीं पता है कि राइमर-टाइमन रिएक्शन क्या होती है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि राइमर-टाइमन रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है। उसके बाद हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन कैसे हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है फॉर्माइलेशन ऑफ फिनोल। ठीक है, फिनोल पे कोई फॉर्माइल ग्रुप को ऐड कर देना। फॉर्माइल ग्रुप जो बेसिकली है वो डिनोट किया गया है वर्ड फॉर वन कार्बन। जब हम दो कार्बन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम एसिटा वर्ड यूज़ करते हैं। अब जैसे कि फॉर्मल एल्डिहाइड है तो आपने देखा है फॉर्मल एल्डिहाइड के लिए हम क्या करते हैं, एक कार्बन का एल्डिहाइड लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कार्बन के एल्डिहाइड को इंट्रोड्यूस किया है HCHO। ठीक है, अब यहाँ से आप H हटा दीजिए, इसको अगर आप रिंग के साथ जोड़ देंगे तो एक कार्बन का एल्डिहाइड हो गया। तो वो फॉर्मा वर्ड जो है दैट इज़ फॉर वन कार्बन। और फॉर्माइलेशन में हम क्या करते हैं, एक कार्बन के एल्डिहाइड को इंट्रोड्यूस कर देते हैं फिनोल पर। ठीक है, विद क्लोरोफॉर्म की मदद से इन एल्कलाइन सॉल्यूशन इज नोन एज राइमर-टाइमन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन होती है ये बेसिक मीडियम में होती है। ठीक है, तो अभी क्योंकि आप 12th में हो तो आपको फिनोल पे ही राइमर-टाइमन रिएक्शन देखने को मिलेगी, बट अगर आप BSc के स्टूडेंट हैं या और हायर एजुकेशन के लिए इस रिएक्शन को देख रहे हैं तो आपको कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में भी फॉर्माइलेशन देखने को मिल सकता है और उसको भी हम राइमर-टाइमन रिएक्शन ही कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगर हम बात करें कि रिएक्शन क्या है तो इसमें हम फिनोल लेते हैं, ये CHCl3, इसे हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को हमने अल्कलाइन सॉल्यूशन में लिया है, बेसिक मीडियम में लिया है और टेम्परेचर यहाँ पर 60 डिग्री रहता है। इस रिएक्शन को करने के लिए नॉर्मली 20-25 मिनट, कई बार आधा घंटा भी लग जाता है। और ये क्या करता है कि जो हमारा एक कार्बन का एल्डिहाइड है, ठीक है, फॉर्माइल ग्रुप है, उसे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जोड़ देता है। अब इसमें एक बात जो मैं कहना चाहूँगी कि 12th के बच्चे जब बुक में देखते हैं तो कुछ बुक्स में सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट दिया होता है और फिर हम अपने माइंड को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि यहाँ से हमें सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट ही मिलता होगा, बट एक्चुअल में यहाँ पर हमें दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड भी और पैरा सब्सटीट्यूटेड भी। बट ऑर्थो वाला जो है वो डोमिनेट करता है, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होता है, इसीलिए हम बुक में ज़्यादातर इसी को देखते हैं, इसको नहीं देखते। अगर बाय चांस ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जो ऑर्थो पोजीशन है वो ऑक्यूपाइड है तो आपको जो फॉर्माइल ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पर मतलब जुड़ता हुआ दिखाई दे सकता है और यहाँ पे आपका जो पैरा प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, मेजर। अब दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई ऑर्थो पोजीशन तो दो होती हैं, तो ऐसा क्या है कि भाई यहाँ पे अगर ये ऑक्यूपाई है तो यहाँ क्यों नहीं जुड़ा, यहाँ क्यों जुड़ रहा है। यहाँ पे वो इसलिए नहीं जुड़ रहा है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे दो ग्रुप है, एक ग्रुप और यहाँ पर अगर आ जाएगा तो देयर विल बी मोर स्टेरिक हिंड्रेंस और वो सारे बल के ग्रुप एक साथ आएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इससे बेटर वो फिर कहाँ जाता है, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, फिनोल को लेते हैं, क्लोरोफॉर्म को लेते हैं बेस के साथ। ठीक है, टेम्परेचर रहता है 60 डिग्री सेल्सियस तक, अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा कई बार हमें लग जाता है इस रिएक्शन को कराने में। और एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैरा पे जाके जुड़ जाता है। इसको फिर हम बाद में सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो प्रोडक्ट की यील्ड है वो कम मिलती है, हमें प्रोडक्ट यहाँ से ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में नहीं मिलता। ठीक है, तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो, फिर हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैकेनिज्म हमें ये बताता है कि एक्चुअल में रिएक्शन कैसे हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो NaOH है, बेस है, ये डिसोसिएट होता है, कैसे, Na+ में और OH- में। ये क्या जनरेट कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है हाइड्रोक्साइड आयन, जो कि बहुत ही अच्छा एक बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करेगा। अब
इसके दो रोल हैं। पहला रोल तो क्या है कि यहाँ से कार्बीन जनरेट करना, और साथ ही साथ आप सभी को पता है कि फिनोल बाय नेचर क्या होता है, एसिड। तो ये एसिडिक है, बेस की प्रेजेंस में एसिड क्या करता है, फिनोल क्या करेगा, H+ रिलीज करेगा। तो दो चीज़ें यहाँ पर होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म इस तरीके से, आप सभी को पता है कि क्लोरीन जो है वो क्या होता है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है, 2.5। क्लोरीन की अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, 3.15। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन। सो क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब इस कार्बन पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, है ना। तो ये कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से खींचेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये वीक हो रहा है। बेस आएगा और बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को ले लेगा, OH- आएगा और क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा, ये होती है बहुत ही फास्ट रिएक्शन, ठीक है। तो ये इस OH ने H को ले लिया, क्या बनाएगा, वाटर, और यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन ने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर खींच लिए, लोन पेयर विद माइनस साइन, और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन। अब आप सभी को पता है कि हर कोई चीज़ स्टेबल रहना चाहती है और साथ ही साथ क्या, न्यूट्रल रहना चाहती है, अपने ऊपर चार्ज नहीं लेना चाहती। तो यहाँ से इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का था। तो यहाँ से क्लोरीन लीव करेगा, और जब ये लीव करेगा तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी ले जाएगा, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होगा, अब क्लोरीन ले गया कार्बन के इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जो है वो हट जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव था क्योंकि यहाँ से इसने हाइड्रोजन से लिए थे, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले गया, तो इस पे कैसा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से कुछ न्यूट्रल हो गया, कोई भी चार्ज नहीं रहा, सब हट गया। तो अब यहाँ पर बच गया CCl2, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। कार्बीन हम किसको कहते हैं, जब कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन का पेयर हो और वो 2 बॉन्ड बनाए, क्लियर है। और यहाँ से Cl- निकल गया। ये अटैकिंग रिएजेंट के तौर पर काम करती है। अब यहाँ पे क्या है, फिनोल एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो एसिड का तो काम क्या होता है, H+ दे देना। तो फिनोल ने यहाँ से H+ दे दिया है, और फिनोल क्या बन चुका है यहाँ पर, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। और इसको H+ देने में, वैसे भी फिनोल H+ देता ही है, नॉर्मली भी देता ही है, पर बेस की प्रेजेंस में क्या है, बेस का काम क्या है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। तो अगर बेस होगा तो उसके H+ देने की क्षमता, फिनोल की H+ देने की क्षमता पहले के कंपैरेटिवली फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, H+ दे देगा, ये बनाएगा फिनॉक्साइड आयन, इसे हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। और ये क्या शो करता है, रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस जो है अब पूरा रिंग में घूमता है, पर मैं नहीं बना रही क्योंकि समय नहीं है। तो आपको पता ही है, अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती हैं, इसीलिए हमारा CHO जो है वो ऑर्थो और पैरा पे आकर जुड़ता है, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब आप नेमिंग पढ़ोगे, 11th में नेमिंग करते हो, तो वहाँ पे जब एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाता है तो उसके लिए प्रीफिक्स भी हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्माइल, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं, मैं बता दूं क्या आपको, चलो मैं फटाफट बता देती हूँ, फिर मैं मिटा दूंगी, ठीक है।
ठीक है। तो इस तरीके से इसमें फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस चलता है। और आप क्या देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, ये तो ऑर्थो ही हो गई, एक ही बात है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है यही क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। और ये क्या जनरेट हो गया है, यहाँ पर कार्बन है ना, कार्बन के देखो कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है क्लोरीन के साथ, और इस पे इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो कार्बन पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पर। ठीक है। तो अब आप ऑब्वियस सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो डाइक्लोरोकार्बीन ऑर्थो और पैरा पे जाके जुड़ेगा। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है वो ऑर्थो पे और पैरा सब्सटीट्यूटेड ही आपको मिलेगा, मेटा सब्सटीट्यूटेड नहीं मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो हम ऑर्थो से करने की इसको कोशिश करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे आ गई क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पर आ गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें कि इस कार्बन पर हाइड्रोजन भी है। अगर मैं इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो स्केलेटन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। यहाँ पर कार्बन है, इधर कार्बन है, ये ऐसे है सिचुएशन। कहीं बनाते बनाते आप यही भूल जाओ कि यहाँ पर कार्बन पे हाइड्रोजन भी था। ठीक है, तो ये ऐसी सिचुएशन बनी हुई है इस समय। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो छुपा हुआ है, तो मैं बना देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर इस कार्बन पर, हर कार्बन पर जो है वो क्या होता है, एक H होता है। बस इस कार्बन का डबल बॉन्ड O या OH था, तो यहाँ पर नहीं था। पहले यहाँ पर डबल बॉन्ड था ना, तो इधर डबल बॉन्ड था, इधर सिंगल था, तो इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी हो रही थी। तो यहाँ पर एक H है जिसका आप खास ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए क्या है, ये हो गया। अब जो कार्बीन है वो इस तरीके से है CCl2, तो ये क्या करेगी, यहाँ पर इस कार्बन पर जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होगा। H, इधर क्या आ गया, CCl2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस कार्बन पर एक H है और इस कार्बन पर क्या ऐड हो गया, CCl2। ठीक है, अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इस लोन पेयर ने इस पर अटैक किया। अब इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए, तो इस कार्बन को तो कोई दिक्कत है नहीं, पर इस कार्बन के अभी भी देखिए कितने बॉन्ड हैं, 3। और इस कार्बन ने क्या किया, इन लोन पेयर को एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसा साइन आएगा, माइनस, और ये लोन पेयर इस पे थे ही। ये वाले जो लोन पेयर हैं, मतलब ये वाला जो लोन पेयर है 2 इलेक्ट्रॉन, ये यूज होगा इस बॉन्ड को बनाने के लिए। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि ये वाला यहाँ पे इस स्टेप में होता है टोटोमेरिज्म। यहाँ पर क्या होता है, टोटोमेरिज्म। और टोटोमेरिज्म में क्या होगा कि ये बॉन्ड तो आएगा यहाँ पर, ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो नेगेटिव कर देगा इस H पर अटैक और इसको अपने पास ले लेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये आएगा यहाँ पर और ये जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा O माइनस सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे 2 बॉन्ड थे ही, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए डबल बॉन्ड बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन भी था। ठीक है, अच्छा ये इधर आ गया बॉन्ड, ये यहाँ चला गया, अब ये हो गया माइनस, इधर आया H प्लस, और यहाँ पर है CCl2। अब ये लोन पेयर क्या करेंगे, इस पर अटैक कर देंगे। आप चाहो तो इसको OH के फॉर्म में भी दिखा सकते हो। कई बुक में आपको क्या मिलेगा, कई बुक में आपको अटैक करके ऐसे मिलेगा। ठीक है, और कई बुक में क्या होता है, कई बुक में आपको ऐसे मिलेगा कि H को जोड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा और इसके साथ
इसको नेगेटिव ही दिखाई देंगे, मतलब दिखा देंगे, और जो यहाँ से Na+ निकला था उसको जोड़ देंगे। तो कोई इशू नहीं है, आप इसको ऐसे दिखाओ या OH की फॉर्म में दिखाओ, एक ही बात है, ठीक है। फिर उसके बाद चलिए हम यहाँ पर OH बना देते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं वाटर के साथ, ठीक है, तो आप सभी को पता है वाटर कैसे टूटता है। अब यहाँ पे जो हमने ले रखा है एल्कलाइन सॉल्यूशन ले रखा है। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, वाटर सॉल्युबल बेस। तो अगर हमने एल्कलाइन सॉल्यूशन ले रखा है तो ये जो NaOH है ये कैसा है, एक्वस, वाटर के अंदर डिसॉल्व है, तो वाटर भी है यहाँ पर। तो वाटर कैसे टूटता है, H+OH- में। तो ये क्या करेगा, वाटर के H+ से पे अटैक कर देगा, वाटर से प्रोटॉन ले लेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ देगा। तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार, CH, यहाँ से इसने ले लिया, कार्बन ने अटैक कर दिया और इस पर है 2 क्लोरीन। अब आप सभी को पता है कि क्लोरीन जो है वो क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से। तो बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव। कार्बन पे कैसा चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव। फिर जब हम इसके रिएक्शन कराते हैं, मैं यहीं पे करा दूँ, जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं एक्वस NaOH के साथ, आप सभी को पता है NaOH कैसे टूटता है, Na+OH- में। तो OH- क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर रहा है, बेस की तरह भी एक्ट कर रहा है। तो ये करेगा इस कार्बन पर अटैक, ये यहाँ से निकलेगा, फिर एक और बार अटैक करेगा, ये भी यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो 2 बार ये अटैक करेगा और क्या होगा, ये बन जाएगा OH, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे क्या आ गया, CH पर 2 OH आ गए। अब एक ही कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ से वाटर एज अ गुड लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है। इन द सेम वे अगर आप रेजोनेंस को पैरा पोजीशन तक दिखा रहे हैं तो पैरा वाला इस पर अटैक करेगा, फिर ये पैरा पे आकर जुड़ेगा, फिर उसके बाद सेम प्रोसेस होगा। और ये तो इस रिएक्शन में जो ऑर्थो वाला होता है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, इसलिए हम मैकेनिज्म में भी ऑर्थो प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके से नोट करिए प्लीज़। ठीक है, और एक और बात का आप खास ध्यान रखें, कई बार एंट्रेंसेस में भी और CBSE में भी अब देखिए MCQ आने लग गए हैं, तो आसान सा सवाल ये भी पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में कि राइमर टाइमर रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट का काम कौन करता है, डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको राइमर टाइमर रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ में आया होगा। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।